ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड कार्बाइड्स, यह सिलेबस की टर्म्स है AIEEE के आपके, लेकिन ऑक्साइड्स हमने पढ़ लिए, इतना काफी है। और कार्बाइड्स के बारे में हम बात करते हैं इसके पहले। कार्बाइड्स जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्बाइड जो है उसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए हम कैल्शियम कार्बाइड की तरह ले रहे हैं। कैल्शियम कार्बाइड CaO और C कार्बन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से मिलता है आपको CaCa2 प्लस CO। तीन तरह के कार्बाइड्स होते हैं इसके। 3 types of carbides are there. First, ionic और salt like कार्बाइड्स। दूसरा जो है इंटरस्टिशियल और मेटेलिक। इन सब के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हाइड्राइड्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस तरह से हम अच्छे से जानते हैं हाइड्राइड्स किस किस तरह के होते हैं। आयनिक और सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स हम देख रहे हैं। तो पहला जो है यह सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स है, और इसका दूसरा एग्जाम्पल जो है वह Al4C3 is another example of ionic और salt like carbides। दूसरा जो है इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स जो होते हैं, जैसे TiC, ZrC, TiCl का जो स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से TiC का स्ट्रक्चर होता है। और इनमें क्या हो रहा है यह आपको अच्छे से पता है, और यह सब किनके साथ हो रहा है यह भी आपको पता है। These are carbides of D block एंड F block एलिमेंट्स, जैसा कि हाइड्राइड्स की केस में हमने देखा था। D block एंड F block मेटल्स। जबकि आप अल्कलाइन मेटल्स के साथ आप देख सकते हैं, और एल्यूमिनियम के साथ आप देखें तो इस तरह के आपको सॉल्ट लाइक कार्बाइड मिलेंगे। तीसरा जो कार्बाइड है कोवेलेंट कार्बाइड है। तीसरा जो कार्बाइड है कोवेलेंट कार्बाइड्स है। जैसा कि हाइड्रोजन की केस में हमने देखा था, हाइड्राइड्स जो होते हैं 3 तरह के थे, आयनिक, इंटरस्टिशियल और कोवेलेंट। आयनिक किसके साथ है आप देख ही चुके हैं। इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स किसके साथ हैं आप देख चुके हैं, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक मेटल्स के साथ। और कोवेलेंट कार्बाइड किसके साथ होते हैं यह देखते हैं हम। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारे लाइफ के लिए, सिलिकॉन के साथ में कार्बन की जो रिएक्शन है उसमें सिलिकॉन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, या डायरेक्ट सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, या डायरेक्ट सिलिकॉन और कार्बन ऑक्साइड से आप सिलिकॉन कार्बाइड प्राप्त कर सकते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी हार्ड, और इसीलिए डायमंड कटर होते हैं। उसी तरह से सिलिकॉन कार्बाइड से भी कटर बनाए जाते हैं, ब्रशर बनाए जाते हैं, जो कटिंग और एब्रेशन के यूज में आते हैं, स्क्रैचिंग के यूज में आते हैं। डायमंड से हार्ड नहीं है, जैसा कि मैं डायमंड के लिए पहले बोल चुका हूं। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। यह केमिकली इनर्ट है, केमिकली इनर्ट। तो इस तरह से है। आगे देखते हैं।